बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन आइसोसीलस ट्रायंगल, अ राइट ट्रायंगल, अ स्केलिन ट्रायंगल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं। तो अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की आ जाएं तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर दो साइड्स इक्वल हों तो आइसोसीलस ट्रायंगल होगी। कैसे पता चलेगा कि राइट ट्रायंगल है? हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल करेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और जिस ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो वो एक स्केलिन ट्रायंगल होगी। तो हमारे पास पार्ट 1 से 6th पार्ट तक 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर ए सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर एंड पे चेक करेंगे कि ये किस ट्रायंगल के वर्टिसेस बन रहे हैं। क्या वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है या आइसोसीलस है या राइट ट्रायंगल है या स्केलिन ट्रायंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की है और सेकंड वैल्यू y की है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a b c be 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, और वर्टिसेस क्या होते हैं? जो किसी भी ट्रायंगल के कॉर्नर्स यानी कि पॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिसेस। तो यहाँ a b और c ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। देन हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ ये x1 y1 है और ये वाले पॉइंट्स x2 y2 हैं। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 है 3 और y1 है 3, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 स्क्वायर, और 3 माइनस 3 0 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ए बी डिस्टेंस आ गया 3। यहाँ हम यूनिट्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर है, तो हम जनरली यहाँ यूनिट्स लगा देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी सी का। तो सबसे पहले बी और सी कोऑर्डिनेट्स लिख लें। बी है 5 3 और सी है 2 1। बी सी डिस्टेंस आ जाएगा 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये आ जाएगा √13। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। बी सी डिस्टेंस आ गया √13। अब हमें फाइंड करने हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो मैंने ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगी, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 2 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 अंडर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ए सी डिस्टेंस आ गया 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ए बी का डिस्टेंस आ गया था 3 यूनिट्स। बी सी डिस्टेंस आ गया √13 यूनिट्स, और ए सी डिस्टेंस कितना आ गया? 2 यूनिट्स। अब देखें तीनों की लेंथ डिफरेंट है, तो ट्रायंगल इज नीदर इक्विलेटरल नॉर आइसोसीलस ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तो तीनों साइड्स इक्वल होती, और अगर आइसोसीलस ट्रायंगल होती तो एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल होती।
तो ये तो दोनों नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम we have hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली। तो आ जाएगा √13 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा 13, और इस साइड पे 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4, तो 9 + 4 भी होता है 13। तो इट मीन्स that points A, B and C are the vertices of a right triangle। तो ये प्रूव हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एंड पे हमने ये भी फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या होते हैं? पेरीमीटर बाउंड्री को कहते हैं, मींस के सम ऑफ ऑल लेंथ्स। तो इक्वल्स टू AB + BC + AC। AB कितना है? 3, BC कितना है? √13 और AC कितना है? 2। 3 + 2 is 5 + √13 यूनिट्स। सो ये पेरीमीटर आ गया। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये A पॉइंट पे है, ये कोऑर्डिनेट्स B पॉइंट के हैं और ये कोऑर्डिनेट्स C पॉइंट के हैं। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस AB। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यहाँ ये वाले पॉइंट्स x1 y1 होंगे और ये वाले x2 y2। x2 मीन्स 1 माइनस x1 मीन्स 0 स्क्वायर प्लस y2 है इधर √3 और y1 है 0, इसका भी स्क्वायर। 1 - 0 इज 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4 √ विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो ए बी डिस्टेंस आ गया 2 यूनिट्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमने फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस। तो सबसे पहले बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 0, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 मीन्स 2 माइनस x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 √3 होल स्क्वायर। 2 - 1 इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4 √ तो बी सी डिस्टेंस भी आ गया 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। यहाँ यूनिट्स रूल लिखें क्योंकि हमें नहीं पता कि ये यूनिट सेंटीमीटर्स में है या किस यूनिट में है, तो हम इसको यूनिट्स यहाँ लिख लेंगे। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए सी का, तो ए और सी के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए सी डिस्टेंस आ जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 2 स्क्वायर यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2। ए सी भी आ गया 2 यूनिट्स। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ए बी इक्वल आ गया बी सी के और बी सी इक्वल आ गया ए सी के। ये सारे 2 यूनिट्स हैं। अब देखें ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो हम क्या कहेंगे? सो द ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
यहाँ एक चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ ये सब 2 है तो 2 + 2 + 2 आंसर इज 6 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ए पॉइंट है 0 1, बी पॉइंट है 8 4 एंड सी पॉइंट है 0 8। बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। देन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। x2 मीन्स 8 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 4 और y1 है 1, 4 - 1 का स्क्वायर। 8 - 0 मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 मीन्स 3 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 और 3 स्क्वायर इज 9। ये आ जाएगा √73। ए बी डिस्टेंस आ गया √73 यूनिट्स। अब बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 8। यहाँ ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये वाले हैं x2 y2। तो x2 - x1 मीन्स 0 - 8 स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 8 - 4 का स्क्वायर। -8 स्क्वायर 8 - 4 इज 4 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर होगा तो 64 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर होगा 16। 64 + 16 इज √80। बी सी डिस्टेंस आ गया √80। अब हमें ए सी डिस्टेंस चाहिए। इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। x2 - x1 मीन्स 0 - 0 स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 8 - 1 का स्क्वायर। 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 8 - 1 मीन्स 7 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ए सी डिस्टेंस आ गया 7। अब यहाँ देखें इक्वेशन 1 2 एंड 3 से तीनों जो लेंथ्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ना ही ये आइसोसीलस ट्रायंगल है। हम लिखेंगे कि दिस इज अ स्केलीन ट्रायंगल। और अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स √73 प्लस √80 प्लस 7। इन सब को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 24.488 मीन्स के 24.49 यूनिट्स। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।